हमें यही नहीं पता ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है, हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन जब हम भागवत कथा में बैठते हैं, इस अमृत का पान करते हैं, तो हमको होश आता है कि अरे इतना दुर्लभ ये मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। देवता भी जिसको पाने के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं। स्वर्ग का अमृत पी करके देवता बेहोश होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले इस दिव्य कथामृत का पान करके होश में आते हैं। देवता अमृत का पान करके स्वर्ग में विषय भोग में लग जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य इस कथा रूपी अमृत का पान करते हैं तो विषय प्रपंच से हटते हैं, वो भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होते हैं। स्वर्ग का अमृत पान करके देवता अपने पुण्य को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है, इसका पान करने से पुण्य नष्ट नहीं होता। देवता पुण्य को समाप्त करके पृथ्वी पर ढकेल दिए जाते हैं, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है, इसका पान करके संसार के जो मनुष्य हैं वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं, जीवन को धन्य बना लेते हैं। कल हमने निवेदन किया था, कथा का अर्थ ही है कम परमात्मानम स्थापयतीति कथा के परब्रह्मणि परमात्मनि स्थीयते यया स कथा। ये भगवान की कथा हमारे हृदय में साक्षात भगवान को विराजमान कर देती है। ऐसी अद्भुत ये कथा। सुखदेव जी देवताओं से कहने लगे, ऐसा कौन ना समझ होगा जो मणि को दे करके बदले में कांच को लेगा। देवताओं को वापस कर दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का रस पान उनको नहीं करवाया। क्यों? सुखदेव जी ने देखा ये देवता कथा के अधिकारी नहीं है। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौसा कथामृतम। सुखदेव जी ने देखा ये देवता भगवान के भक्त नहीं है, ये स्वर्ग में विषय भोग में लगे रहने वाले हैं, ये अभक्त हैं। लेकिन भाई भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? भगवान की कथा के सच्चे अधिकारी वही हैं जिन्होंने सत्संग किया है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, संत महापुरुषों के चरणों की रज में जो लोट पोट हुए हैं, अर्थात संत महापुरुषों का जिन्होंने आराधन किया है, संत महापुरुषों के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, भगवान की कथा के सच्चे अधिकारी वो है। देवताओं को वापस कर दिया, लेकिन भागवत कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ ये कथा। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के, बूढ़े होकर के पड़े हैं। भक्ति महारानी रो रही है। आप सोचिए, मां जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं, तो मां को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। ज्ञान वैराग्य जो भक्ति महारानी के पुत्र हैं, वो भगवती यमुना के तट पर श्री वृंदावन धाम में बूढ़े होकर के, बेहोश होकर के पड़े, और भक्ति महारानी उनको जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवर्षि नारद जैसे महापुरुष संत वहां पर उपस्थित होते हैं। और नारद जी कहने लगे, देवी
श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का स्मरण करो, उनके चरण कमलों का चिंतन करो। वो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान सब देख रहे हैं। अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। लेकिन ये युग धर्म है, समय का भी अपना अधिकार होता है। ये कलयुग है। कली का अर्थ होता है कलह। लोग कहते हैं कलयुग है, कलह युग है, लड़ाई झगड़ा का युग है। अगर शांति से रहेंगे तो लोग रहने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। इसलिए हम भी कलह करेंगे, हम भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम भी अशांति करेंगे। लेकिन भाई कलयुग का एक दूसरा भी अर्थ होता है। कम परमात्मानम लाति ददातीति कली। का माने परमात्मा। उपनिषद कहते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो का माने परमात्मा। पर ब्रह्म परमात्मा को ला करके जो हमको मिला दे, वो है ये कलयुग। कलयुग में बहुत सरलता कर दिया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन थी। कठोर साधना, तपस्या, ध्यान, यज्ञादि सत्कर्मों का आश्रय लेने पर हजारों वर्षों में परमात्मा की प्राप्ति होती थी।